झुनझुनवाला और हर्षद मेहता की कुंडली को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो चूंकि हर्षद मेहता की कुंडली में स्कैम घटित हो चुका है, अभी राकेश झुनझुनवाला की कुंडली में अगर आने वाले 10-20 साल में कोई स्कैम घटित हो, किसी चीज़ की संभावना बने, तो ऐसी कोई संभावना बनती है क्या कि ये कुंडली कहीं, मान लीजिए इस कुंडली में ना हो तो ये किसी दूसरे के साथ व्यापार में फंस जाए किसी स्कैम में। क्योंकि क्या है, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, मीडिया में राकेश झुनझुनवाला जी को लेके बहुत सारी इस तरीके की बातें चलती हैं कि ये स्कैम में तो हैं लेकिन वो स्कैम अभी खुले नहीं। बहुत सारे लोग फ़ोन करते थे तो कहते थे कि राकेश झुनझुनवाला और हर्षद मेहता का कंपेयर करिए एक बार जरा। तो हमने कहा कंपैरिजन का मतलब ये है कि कंपैरिजन करने में बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो हमने कहा कि एक बार देखा जाए, बड़ी कैलकुलेशन, गहरी कैलकुलेशन करनी। ये देखिए, इसमें क्या है कि हमने क्या किया, राकेश झुनझुनवाला और हर्षद मेहता इन दोनों की कुंडलियों का समानांतर जो है वो एनालिसिस करिए कि कौन से ऐसे प्लैनेट थे, कौन से ऐसे राजयोग थे कि जिन्होंने हर्षद मेहता को फोर्स किया स्कैम करने के लिए और राकेश झुनझुनवाला को नहीं फोर्स किया। और राकेश झुनझुनवाला को उन्होंने उन प्लैनेटरी पोजीशंस ने या उन राजयोगों ने इनकी कुंडली को बचाए रखा, जबकि ये भी हर्षद मेहता के समय थे, लेकिन इन्होंने स्कैम नहीं किया और एक आदमी ने स्कैम किया। अच्छा, हम थोड़ा इंटरेस्टेड इस वजह से भी थे कि दोनों ही कन्या लग्न है ना। तो अब ये थोड़ा सा एनालिसिस करिए जरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक ही फील्ड में दो एक ही लग्न के लोग होते हैं और एक का जीवन इतना बुरा बीतता और एक का जीवन अच्छा बीतता है। ये थोड़ा सा देखिए जरा इसमें। तो ये राकेश झुनझुनवाला की है ना, कन्या लग्न है और तुला राशि है, ठीक है। तो लग्नेश बुध चर में है, अष्टमेश का मंगल चर में है, दीर्घायु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, अल्पायु हो गई। शनि द्विस्वभाव में है, चंद्रमा चर में है, ये भी अल्प हो गई। लेकिन कन्या लग्न का मालिक बुध यहाँ कर्क में बैठा है, लाभ भाव में, है ना। तो ये तो ठीक है। अब इनकी देख लो, हर्षद मेहता की कन्या लग्न है और कर्क राशि है, ठीक है। तो लग्नेश द्विस्वभाव, अष्टमेश का मंगल द्विस्वभाव, मध्य आयु हो गई। लग्न द्विस्वभाव, चंद्रमा चर, अल्पायु हो गई। शनि चर और चंद्रमा चर, दीर्घायु हो गई, ठीक है। बुध इसमें भी दसम घर में बैठा है, बलवान है, ठीक है। इसमें बुध एकादश घर में है, ठीक। अब पहले राजयोग देखो दोनों के, देखिए कंपैरिजन में, है ना। तो पंचमेश और चतुर्थेश का राजयोग यहाँ चौथे घर में है, राकेश झुनझुनवाला की कुंडली में। अच्छा, गुरु शनि का, ठीक है। ये तो यहाँ हो गया। लग्नेश से कोई राजयोग बनता नहीं है और नवमेश शुक्र दसम घर में आया, ये दूसरा राजयोग हो गया, ठीक है। अब इनकी देखो, हर्षद मेहता में, इसमें लग्नेश दसम में आया बुध, ये एक राजयोग बनाएगा। लग्नेश चतुर्थेश बुध और गुरु, ये एक राजयोग बनाएगा, 2 हो गए। शुक्र इनका 12वें घर में, ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा। शनि इनका दूसरे घर में, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। तो कंपैरिजन में देखो तो इसमें 3 राजयोग हैं, इसमें 2 राजयोग हैं। अच्छा, राकेश झुनझुनवाला के में 3 राजयोग बन रहे हैं, 3 राजयोग बन रहे हैं, इसमें 2 बन रहे हैं। हर्षद मेहता के में 2 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, है ना। अच्छा, तो उस नाते राकेश झुनझुनवाला की कुंडली थोड़ा सा पावरफुल, इनसे ज़्यादा हो गई, पावरफुल है, ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस की बात देखो, व्यापार की,
तो इनका गुरु चौथे घर में बैठा है पंचमेश के साथ राजयोग बना करके, गुरु शनि। ठीक है। इनका सप्तमेश जो गुरु है व्यापार का मालिक है, ये बैठा है यहाँ दसम घर में, तो ये केंद्र का केंद्र में ही आ गया और लग्नेश के साथ अटैच हो गया, है ना। तो लग्नेश चतुर्थेश का एक राजयोग इनको भी यहाँ मिल गया, है ना, व्यापार का मालिक। लेकिन इसमें एक समस्या है कि इसमें जो राजयोग बन रहा है ना, इस पे राहु मंगल की दृष्टि जा रही है हर्षद मेहता में, जबकि राकेश झुंझुनवाला में केवल एक ही दसम घर में दोष है, वो 12वें घर का मालिक सूर्य दसम घर में आया। ठीक है। तो थोड़ा दसम घर को नुकसान करेगा, लेकिन इसमें तो दसम घर को ये इस राजयोग को पूरी तरह से खंडित करने के लिए राहु मंगल की दृष्टि आ रही यहाँ पे, है ना। तो एक तरह से ये कहीं न कहीं पर इस राजयोग को कमजोर करेगा। ठीक है। अच्छा, और अब बात आई बंधन योग की, है ना। तो इसमें देखो बंधन योग 12वें घर से लिया जाता है। ठीक है। तो ये 12वें घर में इनके राहु बैठा है, और गुरु की नवी दृष्टि जा रही, गुरु की यहाँ उच्च से एक राशि आ गई, कर्क इसकी उच्च राशि है, सिंह राशि की दृष्टि जा रही है। ठीक। तो ये गुरु क्या करेगा, इस राहु को कमजोर कर देगा वहाँ। ठीक। तो इसमें कोई उस तरह का बंधन योग नहीं है राकेश झुंझुनवाला में। लेकिन एक इसमें समस्या है, एक पीड़ा तो है। क्या? वो क्या है कि लग्न के एक तरफ चंद्रमा है सेकंड हाउस में, है ना, ये नीचाभिलाषी है, वृश्चिक इसकी नीच राशि, तुला में बैठा है, इधर राहु सिंह में बैठा है। तो राहु चंद्रमा है नी कि एक तरह से बीच में ये लग्न आ रही है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ है कि ये शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जीवन में कभी न कभी इनको पीड़ा हुई होगी। और 12वें घर का मालिक सूर्य जो दसम घर में आ गया, है ना, दसम घर में, और ये शनि से दृष्ट हो गया और गुरु से दृष्ट हो गया। तो गुरु की दृष्टि तो सूर्य पे ठीक है, लेकिन शनि की दृष्टि सूर्य पे शत्रु की आ गई। तो इस कारण से अपने कर्म क्षेत्र में एक आध बार इनको भी, है नी, किसी न किसी कोर्ट कचहरी का वो इनको होता ही है कुछ, है ना, वो समस्या आई होगी। लेकिन हर्षद मेहता वाली कुंडली में ज़्यादा समस्या है। अच्छा। हाँ, कारण यह है कि ये यहाँ शुक्र नीचाभिलाषी है, बैठा है। ठीक। और ये कन्या लग्न का धनेश और भाग्येश दोनों है ना। तो ये सिंह राशि में बैठा है और इसकी कन्या राशि इसकी नीच की राशि है, एक राशि पीछे बैठा है। यहाँ पे राहु की दृष्टि आ गई। ठीक है। तो इस राहु की दृष्टि के कारण ये यहाँ पे एक तरह का बंधन योग बनेगा, है ना। तो इस कारण से इनको बंधन योग बना। इनको तो एक बार में देखने पे दोनों कुंडलियों में राजयोग दिखाई देता है, लेकिन राजयोग खंडित है, इसको बहुत अंदर घुस के देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो हर्षद मेहता वाली में कुंडली में राजयोग खंडित है और इसमें खंडित नहीं है ना। और उसी का परिणाम भी जीवन में दिख रहा है, वो सामने दिख रहा है ना, दोनों लोगों की। हाँ, तो उसी का परिणाम दिख रहा है, इस तरह से है। हाँ। तो इस तरह से ये चीज इसमें है। अच्छा, एक चीज का कैलकुलेशन आप देखेंगे, हर्षद मेहता ने जिस समय स्कैम किया था, तो उस समय इन्होंने चुना था एक सीमेंट की कंपनी को स्कैम के लिए। तो अभी सीमेंट के सेक्टर से स्कैम इस कुंडली के ऊपर दिखता है। देखो, अब अगर स्कैम की बात करो, है ना, तो छठे घर से देखो। छठे घर का मालिक शनि है, शनि यहाँ उच्च का बैठा है धन भाव में, तुला में। ठीक। तो सीधी सी बात है कि ये जो भी स्कैम हुआ होगा वो सीमेंट, लोहा, है ना, इन्हीं पेट्रोलियम जो शनि के क्षेत्र है ना, उसी में हुआ होगा। तो सीमेंट का सेक्टर वो सही आता है ना, जो स्कैम वाला है।
कहानी में यही है ना कि एक सीमेंट की बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेशन किए थे ये तो लोग। वो सीमेंट का घोटाला है ना, कंपनी का शेयर का आता है इसमें। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं आती। अच्छा, अब एक सवाल देखिए हमारा कि इसमें राकेश झुनझुनवाला और हर्षद मेहता की कुंडली को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो चूंकि हर्षद मेहता की कुंडली में स्कैम घटित हो चुका है, अभी राकेश झुनझुनवाला की कुंडली में अगर आने वाले 10-20 साल में कोई स्कैम घटित हो, किसी चीज़ की संभावना बने, तो ऐसी कोई संभावना बनती है क्या कि ये कुंडली कहीं, मान लीजिए इस कुंडली में ना हो तो ये किसी दूसरे के साथ व्यापार में फंस जाए किसी स्कैम में? क्योंकि क्या है, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, मीडिया में राकेश झुनझुनवाला जी को लेके बहुत सारी इस तरीके की बातें चलती हैं कि ये स्कैम में तो हैं लेकिन वो स्कैम अभी खुले नहीं हैं। ऐसे भी लोग विरोधी जो इनके हैं वो बातचीत करते हैं। उसका एक ही कारण होगा क्या कि अगर कोई इस तरह का स्कैम मतलब इंटरनल में होगा, कहीं पर भी होगा, तो ये राहु उस चीज को नहीं अभी तो छिपाए है। यही हमारा सवाल था कि ये जो 12वें राहु बैठा है ये छिपाए है, ये क्या कर सकता है? तो ये खोल सकता है आगे चल करके, अगर कोई ऐसा घटना है तो ये वहां पर जाकर खुल सकती है। लेकिन चूंकि गुरु से ये शुभता है राहु को प्राप्त, तो गुरु से शुभता प्राप्त है, तो कहीं न कहीं पर वो मोटे तौर पर हर्षद मेहता जैसी स्थिति नहीं है। तो यानी कि राकेश झुनझुनवाला और हर्षद मेहता की दोनों की कुंडली का कंपेयर करने पे ये बात एकदम स्पष्ट है कि राकेश झुनझुनवाला की कुंडली में बंधन योग नहीं बन रहा है। एक चीज और भी, बंधन योग नहीं है। दूसरी एक चीज और भी है, क्या? जिसको बहुत कम लोग गणना करेंगे। क्या? कि चौथे घर में गुरु शनि बैठा है प्रवज्या योग लेकर। ठीक है, प्रवज्या योग का मतलब है कि साफ सुथरा। हाँ ठीक है। लेकिन और ये मित्रों का भी घर है, चौथा। ठीक है। इस पे राहु की जो 5वीं दृष्टि आ रही है नी, यानी वो इस व्यक्ति के बारे में लोगों के मन में भ्रम रखती है। अच्छा, है ना? तो हो सकता है कि उसी भ्रम के कारण लोग ऐसा मानते हो, है ना? कि ये भी घोटाले में शामिल होंगे, लेकिन घोटाले अभी उजागर नहीं हुए हैं। तो ऐसा ये भ्रम है, लोगों भ्रम हो सकता है ये बात, क्योंकि ये कुंडली बताती है कि इस पे इनके प्रति जो इनके और हैं बिजनेस के पार्टनर्स कोलीग, तो उनको ये भ्रम हो सकता है राहु के कारण, है ना, कि इन्होंने भी ऐसा कुछ किया है। लेकिन ऐसा कुंडली पे नहीं है ना, नहीं दिखता नहीं। तो कुल मिला के ये दोनों कुंडलियां अरबपतियों की कुंडलियां हैं, है ना? वो तो क्लियर है। और अब एक चीज और भी देखिए, ये हर्षद मेहता की कुंडली किसी इन्वेस्टर की कुंडली नहीं है। इन्होंने जीवन भर ट्रेडिंग ही की थी। ठीक, खरीदे तुरंत बेचे, खरीदे तुरंत बेचे, और ज्यादातर इन्होंने अपना जो समय था वो दलाली में बिताया था, ब्रोकिंग में, दूसरे को खरीदवा रहे थे, है ना? तो वो सारा सामान। तो वो जो इनकी ट्रेडिंग वाली टेंडेंसी है, वो सप्तमेश गुरु है, 10वें घर में बैठा है लग्नेश के साथ। अच्छा, और राहु मंगल से दृष्ट है नहीं? तो राहु सारी चीजें जल्दी करने के मूड में रहता है। मंगल इन्होंने बहुत जल्दी काम किया, जल्दी करना, तो उस कारण से ऐसा है। तो इनकी कुंडली में वो जल्दबाजी का हिसाब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें देखो सप्तमेश गुरु है, ठीक, ये पंचमेश के साथ यहाँ शनि के साथ बैठा है। शनि स्थिरता देता है, तभी ये टाइटन में इतना लंबा निवेश कर पाए। तो ये टाइटल का माइंडसेट है, क्रिसिल में ये चौथा घर मन का भी है, तो ये इनका माइंडसेट है कि हम जो भी निवेश करेंगे वो लंबे समय के लिए करेंगे। तो बस ये अच्छा, जानते हैं ट्रेडिंग ये भी करते हैं, लेकिन ये दूसरों को मीडिया में हमेशा पब्लिक को ये समझाते हैं कि तुम लोग ट्रेडिंग मत करो, इन्वेस्टमेंट करो। देखो वो ऐसा होता है कि कभी मौका देखे, अपना कर दिए, कोई चीज पता चल गई, एकदम से कुछ लगी, तो ट्रेडिंग कर ली, मार्केट ठीक ठाक लगी, अपना ट्रेडिंग करना है। तो ये मूल रूप से इन्वेस्टर की कुंडली है। तो इस तरह से दोनों दमदार कुंडलियां ना, दोनों कुंडलियां। हमारे पास बहुत सारे लोग फोन करते थे, तो कहते थे कि राकेश झुनझुनवाला और हर्षद मेहता का कंपेयर करिए एक बार जरा। तो हमने कहा कंपैरिजन का मतलब यह है कि कंपैरिजन करने में बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती,
तो हमने कहा कि एक बार देखा जाए, तो बड़ी किस तरह कैलकुलेशन, से? गहरी कैलकुलेशन करनी है ना। तो इस तरह से ये दोनों कुंडलियाँ तो कंपेयर करने पे ये सब सिस्टम तुलनात्मक रूप है ना। से ठीक। अच्छा, तुलनात्मक अध्ययन जरूर करना चाहिए ना। हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। कारण ये है कि किसी में कोई चीज़ अच्छी है, किसी में कोई चीज़ बुरी है, हाँ, तो उसका तुलनात्मक अध्ययन जरूर करें, है ना। करना चाहिए। क्योंकि ये दोनों लोग, वो जब 1992-94 में स्कैम हुआ था, ये दोनों उपस्थित थे। इन दोनों में से एक ने स्कैम किया था और दूसरे ने उस स्कैम से लाभ उठाया था। तो हमने सोचा कि एक बार तुलनात्मक अध्ययन किया जाए जरा, है ना। ठीक है फिर, है ना।